हेलो प्यारे बच्चों, के ग्लोबल स्टडीज में आपका स्वागत है। मैं के सर आपको आज पढ़ाने वाला हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जिससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के सभी पार्ट्स और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव नेगेटिव दो पार्ट पढ़ा चुका हूँ। अब मैं पढ़ाने वाला हूँ इसका इंट्रोगेटिव पार्ट। कौन सा? इंट्रोगेटिव। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव पढ़ाने वाला हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिए। इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो जो इंट्रोगेटिव होता है इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो ये जो होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं? इनके दो टाइप होते हैं। कितने होते हैं? दो टाइप होते हैं। कौन कौन सा होता है ये देखिए। इनके भी दो टाइप होते हैं। एक होता है यस और नो, यस या नो टाइप। यस या नो टाइप होता है। यस या नो टाइप। इनको कैसे पहचानेंगे कि यह एस और नो टाइप है? यानी जिसका जवाब, जिनका जिनका जवाब हाँ या नहीं में दिया जाता है, नहीं में दिया जाए। यानी जिनका जवाब आप हाँ या नहीं में देंगे उनको हम यस और नो टाइप कहेंगे। जैसे मान लो हमने आपसे कोई बात कही, हमने क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है? कहोगे हाँ या नहीं, दो में से एक वर्ड ना कहोगे। तो यहाँ पे आपका हो गया यस और नो टाइप हो गया। इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? इसमें जो होता है इसमें आपका प्रश्नवाचक शब्द यानी क्यों डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड वाक्य के प्रारंभ में होता है। कहाँ होता है? प्रारंभ में। वाक्य के प्रारंभ में होता है। इसमें जो आपका प्रश्नवाचक शब्द होता है वाक्य के प्रारंभ में होता है। कहाँ होता है? वाक्य के प्रारंभ में होता है। ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं दूसरा पार्ट इसका क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। इसका दूसरा पार्ट क्या होता है? दूसरा पार्ट होता है WH टाइप। WH टाइप। WH टाइप का मतलब क्या होता है? यानी जो जिनमें क्या, क्यों, कैसे, कौन, कब, ये सब बीच में आए, है ना। तो लिखोगे इसमें आप लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कौन आता है? तो इसमें आपका आता है जिनका जवाब कुछ न कुछ दिया जाए, कुछ दिया जाए। कुछ का मतलब दिया जाए। इसका मतलब क्या होता है? कुछ का मतलब क्या है? जैसे हम कोई बात आपसे पूछें, हमने कहा क्या तुमने अपना गृह कार्य कब किया था, या कब कर रहे हो, या तुम बाजार कब जा रहे हो, या स्कूल कब जा रहे हो, या तुम अपना स्कूल गृह कार्य क्यों कर रहे हो। तो जब कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तो उसका जवाब आप कुछ ना कुछ देंगे, है ना। क्यों मतलब हमने पूछा तुम स्कूल क्यों जा रहे हो, तो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, है ना, खेलने के लिए जा रहे हैं, वहाँ कोई फंक्शन है तो जा रहे हैं। तो कोई ना कोई जवाब आपको देना है। तो वहाँ पर होता है WH टाइप। कौन सा होता है? WH टाइप। इनमें क्या होता है? इनमें मेरे प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन वर्ड होता है इसमें प्रश्नवाचक
शब्द, यानी क्यू डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड, वाक्य के बीच में होता है। कहाँ होता है? बीच में होता है, बीच में होता है। तो ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे कि WH टाइप क्या होता है और यस और नो टाइप क्या होता है। दोनों टाइप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं, एक एक करके दोनों को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, तो हम पहले की शुरुआत करते हैं यस और नो टाइप। यस और नो टाइप की हम बात करने जा रहे हैं। तो आपका जो मेन है किसी भी सेंटेंस के लिए, मेन क्या है? हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखिए, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होती है, सेम ही रहती है सब में। तो HV क्या होगा? इज, आर और एम। तो आप सभी जानते हैं इज किसके साथ लगता है? अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ साथ इज क्या लगता है? इज, ठीक है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब कहें तो क्या कहेंगे? ही, सी, इट, या किसी का नाम। हम आपको पहले वीडियो में ही बता चुके हैं सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं। दूसरी बात करें अगर हम लोग, प्लूरल सब्जेक्ट जो होगा, प्लूरल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी आई के साथ नहीं, यू, वी, दे, या एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा, ज़्यादा के साथ, के साथ आर क्या लगाना है? आर। एक से ज़्यादा का मतलब होता है मान लो बच्चे है ना, विद्यार्थी बहुत से हैं, या ऐसे कोई बोलेगा तो आर। और तीसरा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? आई। आई एक स्पेशल है, यानी आई अगर आ गया तो आई के साथ आपको क्या लगाना है? एम। एम का प्रयोग करना है, करते हैं। तो ये 3 रूल हैं आपके, ये आपको अपने दिमाग में रखना होगा कि कौन सा सब्जेक्ट आएगा तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। ये आपको याद होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आशा करते हैं आपको याद भी हो गया होगा, कोई कठिन बात नहीं है इसमें। और एक बार आप लिख लेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा। तो हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे अब। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो, अगर हम स्ट्रक्चर की बात कर लें, अब मेन वर्ब क्या होती है भी देख लो। अच्छा, मेन वर्ब पूरा लिख देते हैं। मेन वर्ब, मेन वर्ब होती है ING फॉर्म, या इसी को कह सकते हैं हम फोर्थ फॉर्म, या इसी को इस प्रकार से कोई लिख दे MV4। तो आप समझ जाना फोर्थ फॉर्म की बात करी जा रही है, ठीक है। ING फॉर्म लगानी होती है, मतलब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING क्या होता है, या कह दे कोई फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। फर्स्ट फॉर्म प्लस ING यानी फर्स्ट फॉर्म में ING को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। ये इसकी मेन वर्ब हो गई। अब आप बात करेंगे अगर, तो हम अगर बात करें तो हम बात करेंगे अब इसके स्ट्रक्चर की। किसकी? स्ट्रक्चर की। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? बहुत ही ध्यान समझना। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या होगा? इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, दिखाई नहीं दे रहा होगा, कलर बहुत हल्का है, चेंज कर देते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें अगर, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें,
सबसे पहले होता है एच वी। क्या होता है? एच वी। एच वी में हमने क्या सिखाया है आपको? इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस एम वी फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे हम लोग, आराम से एक एक चीज़ को समझाएंगे। आप बस बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाते चलिए, एक एक चीज़ समझाने की 100% गारंटी है, आराम से सीख जाओगे आप। देखिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे किसी ने कहा क्या तुम स्कूल जा रही हो? क्या तुम स्कूल जा रही हो? पहचान हम पहले ही बता चुके हैं, लास्ट में हा है तो प्रेजेंट का है, रहा रही है तो कॉन्टिन्यूस का है, मिला करके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आप आराम से पहचान जाएंगे। तो क्या पहले आ गया? क्या शब्द आपका पहले आ गया है? तो आप समझो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखनी है, इसकी जगह पर हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। तो क्या लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब में? तो सब्जेक्ट देखो, तुम है, तुम क्या है? बहुवचन है तो आर आएगा। क्या आएगा? आर। यहाँ पर लिख दो आर, कैपिटल लेटर से लिखना, पहला अक्षर कैपिटल आर। फिर क्या आता है? सब्जेक्ट तो यू, आर यू। फिर मेन वर्ब, जा रही की गो होती है तो गोइंग। क्या लिखोगे? गोइंग। फिर कहाँ जा रही? स्कूल तो गो टू, गोइंग टू स्कूल। इस प्रकार से करना है, ठीक है। जैसे किसी ने कह दिया किसी ने कह दिया क्या लता एक मधुर गीत गाती है? क्या लता एक मधुर गीत गाती है? तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग समझो, क्या पहले आ गया? तो इसकी इंग्लिश तो लिखी नहीं जाएगी, इसकी जगह पर सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या? लता। तो लता के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? लता के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगी इज। क्या आएगी? इज, क्योंकि किसी का नाम है। सिंगुलर सब्जेक्ट में आता ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, सी, इट या किसी का नाम, या किसी का नाम, ये सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है। ही, सी, इट या किसी का नाम, ये सब सिंगुलर में आता है। तो आप आराम से समझ जाएंगे, किसी का नाम आएगा तो इज लगाना है। क्या लगाना है? इज। फिर क्या लिखोगे? लता। किसी के नाम का पहला अक्षर बड़ा ही होता है, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, चाहे वो बीच में आए चाहे वो किनारे आए, ठीक है। इज लता। फिर क्या आएगा? मेन वर्ब, सॉरी गाती नहीं लिखना है, गा रही है, गा रही है लिखो, गा रही है, गा रही है, क्योंकि हम कॉन्टिन्यूअस में चल रहे हैं अभी। तो इज लता सिंगिंग। क्या लिखोगे? सिंगिंग, सिंगिंग, गा रही है तो सिंगिंग। अब क्या गा रही है? एक मधुर गीत, सिंगिंग आ स्वीट, स्वीट सॉन्ग, सिंगिंग आ स्वीट सॉन्ग। स्वीट सॉन्ग, ये आपको समझ में आ गया? तो इस तरीके से बनाना है, सिंगिंग आ स्वीट सॉन्ग, ठीक। जैसे अगला देख लेते हैं, हम 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं आराम से। क्या मैं तुम्हें, क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ? क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ? तो क्या बनाओगे आप इंग्लिश में? आप लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों,
लिखोगे मैं के लिए क्या आता है, देखो मैं के लिए मैंने सिखाया था मैं के साथ एम, क्या आता है एम, तो एम आई टीचिंग, फिर तुम्हें अंग्रेजी तो यू टीचिंग यू, फिर क्या पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश, इंग्लिश। तो इस प्रकार से आपका ये आप समझ गए होंगे कि कैसे ट्रांसलेशन करने हैं, इसी प्रकार से करने हैं। सब में अगर क्या पहले आया है या कोई भी क्वेश्चन नोट पहले आया है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखनी है, उसकी जगह पर हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, वो भी इस सब्जेक्ट के हिसाब से, इसके हिसाब से, इस सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब लगाओ, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, बात खत्म, ठीक है। तो ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसी प्रकार से और क्वेश्चन करने का आप प्रयास करिए, ठीक है। अब इसका सेकेंड पार्ट हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको समझाया है सेकेंड पार्ट इसका क्या है, WH टाइप। इसका मतलब क्या होता है मैंने पीछे लिख के बताया है, जिसमें क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है उसको हम कहते हैं WH टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके लिए सभी रूल सेम है, सभी रूल सेम है। HV सेम है, इज, आर और एम। HV सेम है, MV सेम है, ING फॉर्म या MV फोर्थ फॉर्म, ठीक है, ये भी सेम है, ठीक है। रूल सभी सेम है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगाएंगे, आई के साथ एम लगाएंगे। सब कुछ सेम है जैसा कि आपने इसमें पढ़ा है। ये सारे तीनों रूल सेम है, तीनों रूल सेम है आपके, जैसे ये इसमें लगाएंगे वैसे भी उसमें लगाएंगे। बस खाली क्या है आपको सीखना, क्या है सीखना ये है कि इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसका स्ट्रक्चर अलग है। स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है मेरे प्यारे बच्चों, स्ट्रक्चर देख लीजिए। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आएगा QW, क्या आएगा QW। QW कहें तो क्वेश्चन वर्ड प्लस HV हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस MV फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क तो भूलना ही नहीं है, क्वेश्चन मार्क तो भूलना ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क तो भूलना ही नहीं है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या है। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल देख लीजिए, हमने कहा तुम स्कूल क्यों जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, तुम स्कूल क्यों जा रहे हो, ऐसे बोल दिया ना मैंने। तो अब आपको देखना है क्वेश्चन वर्ड क्या है क्यों, और वो कहाँ है बीच में है। अगर बीच में है, अगर आपको बीच में दिख गया तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखना है, किससे सबसे पहले। कैसे लिखोगे देखो, तो लिखना होगा वाई, वाई फिर तुम के हिसाब से आर, वाई आर फिर सब्जेक्ट यू, फिर मेन वर्ब गोइंग, गोइंग कहाँ टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, ये हो गया। ऐसे ही करना है। और दो तीन देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे दूसरा देख लूँ, जैसे मधु एक मधुर गीत
क्यों गा रही है, क्यों गा रही है, क्यों गा रही है। तो आप लोग क्या बनाओगे, मधुर मतलब क्वेश्चन वर्ड ढूंढो इसमें। क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, यहाँ है, क्यों। तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले वाई। फिर मधु सिंगुलर है, किसी का नाम सिंगुलर में आता है, तो आप लिखोगे वाई इज, वाई इज मधु, वाई इज मधु, ठीक है। फिर गा रही है तो सिंगिंग, वाई इज मधु सिंगिंग, वाई इज मधु सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, वाई इज मधु सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ ही गई होगी। एक दो और देख लीजिए। वे क्रिकेट, वे क्रिकेट कब खेल रहे हैं, कब खेल रहे हैं। और ऐसे आ जाए तो आप क्या करोगे, यहाँ समझना, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जो कब क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, तो यहाँ पर लिखो व्हेन, क्या लिखो, व्हेन। तुम ही समझो, वे क्रिकेट कब खेल रहे हैं, तो कब से क्या बनता है, प्रश्न बनना है, क्या बनना है, प्रश्न। तो उसी को हम पहले लिखेंगे कब की व्हेन, व्हेन। फिर हेल्पिंग वर्ब, तो वे के हिसाब से क्या आएगा, आर, क्या आएगा, आर। दे होती है, ये प्लूरल में आता है, तो आर, व्हेन आर दे। फिर खेल रहे हैं तो प्लेइंग, प्लेइंग, व्हेन आर दे प्लेइंग, और क्रिकेट, व्हेन आर दे प्लेइंग क्रिकेट। तो देखिए आप आसानी से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें समझ गए होंगे। आप अपनी बुक से एग्जाम्पल लेकर के एक्सरसाइज बनाइए, एक्सरसाइज को ट्रांसलेट करिए, बेहतर समझ में आएगा। जो भी दिक्कत हो, जो समझ में ना आए, जो भी आपके अंदर डाउट हो, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और या तो फिर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, इसका आपको जवाब सारे आपके क्वेश्चंस के, आपके जो डाउट होंगे वो क्लियर किए जाएंगे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ, इंग्लिश, साइंस, कोई भी, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चों, ये आपका पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे, अगले वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाएंगे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चों।